जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो पता कैसे चलता है? कोई शख्स अपना सीना पकड़ना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा पसीना आए, सांस लेने में दिक्कत हो, तो ऐसा समझ लेते हैं कि उसे हार्ट अटैक आया है। बहरहाल फिल्मों में तो ऐसा ही अक्सर दिखाते हैं। ये जरूरी नहीं कि जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वही लक्षण सभी मामलों में एक जैसे दिखाई दे। जैसे डायबिटीज के मरीजों में जिनको नर्व लॉस के चलते ऐसा दर्द महसूस ही नहीं होता। इसके अलावा आए दिन जो वीडियोस आप देख रहे हैं, नाचते गाते दौड़ते भागते एक सेकंड में गिरते ही सांस रुक जाती है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि कोरोना के बाद गले की खराश भी हार्ट अटैक का सिग्नल हो सकती है। हे भगवान। स्टडी में पता चला है मीनाक्षी कि कोविड इन्फेक्शन के बाद गले में हुई सूजन, एलर्जी से बैरो रिफ्लेक्स इन्फेक्शन डिस्टर्ब होता है, जिससे बीपी और हार्ट बीट बिगड़ने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ता है। इसके अलावा अगर लगातार पैरों में दर्द बना रहे तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये हार्ट अटैक का अर्ली सिग्नल हो सकता है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि किस किस चीज को लेकर हम अलर्ट रहें। आए दिन एक नई बीमारी, एक नया लक्षण पता चलता है। आखिर किसको उसको याद रखें लोग? अब गले की खराश या ये भी वो कनेक्शन हो सकती है। इस शो से पहले तो मुझे भी ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी। वैसे बीमारियां बढ़ने के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम हार्ट अटैक के लक्षणों को लेकर परेशान हैं और मैं आज ही पढ़ रही थी कि अब एआई पहले ही दिल का दौरा पड़ने की चेतावनी दे देगा। यानी मीनाक्षी, फिर तो हार्ट अटैक के मामले काफी कम हो जाएंगे। उम्मीद तो यही कर रहे हैं श्रुतिका, क्योंकि कोरिया में डॉक्टर्स ने एक मॉडल तैयार किया है। रिसर्च में मशीन ने 74% मामलों में आधा घंटा पहले तो 26% मामलों में 14 घंटे पहले हार्ट अटैक की जानकारी दे दी है। और अगर ऐसी कोई मशीन मार्केट में आ गई तो दुनिया में हर साल लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। वैसे काश ऐसा हो क्योंकि अभी तो इस साइलेंट किलर ने तबाही मचाई रखी है। क्योंकि दुनिया भर में देखा जाए तो हर 40 सेकंड में इससे एक मौत होती है। और अकेले अगर भारत की बात करते हैं तो इस बीमारी से होने वाली कुल मौत का जो आंकड़ा है वो करीब 26% है, हार्ट डिजीज की वजह से होती है। अमित, अभी तो उस एआई मशीन पर रिसर्च चल रही है। कब उसका ट्रायल पूरा होगा, कब वो मार्केट में आएगी, इससे बेहतर तो यही है ना कि योग और आयुर्वेद के शरण में आया जाए और दिल को इतना मजबूत बनाया जाए कि हार्ट अटैक का खतरा ही पैदा ना हो। और इसके लिए करना क्या होगा? पेड़ पे चढ़ना होगा, योग गुरु स्वामी रामदेव की तरह। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। अपने टेस्टिंग कर लो। मैं अपनी टेस्टिंग कर रहा था, पेड़ पर भी चढ़ रहा था और यहीं पर जो है आसन कर रहा था। तो देखो, पेड़ों के साथ जुड़े, प्रकृति के साथ जुड़े, बड़ों के साथ जुड़े, और हमारे साथ बहुत से बच्चे भी यहाँ पर आ गए हैं। इधर हृदय बस्ती की भी तैयारी चल रही है। रोज एक बार ताड़ासन कर ले। चलो खड़े हो जाओ, रोज एक बार सब ताड़ासन करो। ऐसे रफ टफ बनाओ, जिस किसी को देखो ऐसे ही लोग बड़े नाजुक से हो गए हैं। पहले पेड़ों पर चढ़ा करते थे, दौड़ा करते थे, भागा करते थे, लॉन्ग जंप, हाई जंप लगाया करते थे, कबड्डी कुश्ती खेला करते थे। कहाँ हार्ट अटैक? इतनी नाजुक हो गई है दुनिया। थोड़े रफ टफ बनाओ, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। ज़्यादा हार्ड चैलेंज नहीं ले सकते तो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये सामने से प्रसरित हस्तासन, ऐसे, फिर ये ऐसे रोज एक बार सुबह इंडिया टीवी देखने से ही लोगों का हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए बच गया। कितने लोगों को हमने हार्ट अटैक से बचा लिया। हार्ट अटैक होने के बाद मैं कहता हूँ, जो आधा एक घंटा नहीं मरा, पहले तो मरेगा ही नहीं। जो अनुलोम विलोम करेगा, पहले से योग करता रहेगा, हार्ट अटैक आया ही नहीं। और हार्ट अटैक किसी कारण से आ भी गया, अचानक कोई ब्लड क्लॉट हो गया, तो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। ये अभ्यास करना शुरू कर दो, जो अभी बता रहा हूँ, ये अभ्यास करें, अनुलोम विलोम करें। और फिर आप हार्ट अटैक होने के आधा एक घंटे बाद तक आप मरे नहीं ना, तो आपको नेचुरल बाईपास हो जाएगा। लौकी का कल्प करना, खाली पेट लहसुन खाना, अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोगेट, हृदयामृत लेना, आज जो अभ्यास बता रहे इनको करना। लौकी कल्प, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, उसके साथ थोड़ा अनार, पपीता, सेब आदि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद आदि खा सकते हैं। थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा, घी, तेल आदि बंद कर देना।
फिर भी घी खाने की चाहो तो खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी खा सकते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड आदि नहीं बढ़ता है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। आज हम पूरे रहस्य खोल के रख देंगे। हमने जैसे लाखों करोड़ों लोगों को एंजियोप्लास्टी से बचाया है, बाईपास से बचाया है और पेसमेकर लगने से बचाया है, तो ये उसके उपाय खड़े होकर के साधारण से उपाय बता रहे हैं। ये साधारण उपाय असाधारण लाभ देते हैं ऐसे, और जो कर सके ना भाई तो देखो ऐसे, ये ऐसे जो इतना भी ना कर सके तो बैठ के उष्ट्रासन कर ले, पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन। और आज उष्ट्रासन और भुजंगासन के वो तरीके बताएंगे जो हार्ट को 100% हेल्दी बनाते हैं। तो देखो ये तो हमारी रोज की प्रैक्टिस है और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, लंग के लिए भी अच्छा है, पूरी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। देखो ऐसे, तो नीचे गए तो पूरे झुके, ऊपर उठे तो पूरे ऐसे यूं जाते हैं ना, तो देखो सिर ऐसे जमीन से टच करता हुआ ऐसे आते तो पूरा ऊपर उभरा हुआ सीना, कमर झुकी हुई, ऐसे ऐसे करें। अब देखो उष्ट्रासन का ये जो तरीका है ना, देखो ऐसे ऐसे यूं बैठे, यूं उठे, यूं ऐसे। कितनी बार करना इसको? ऐसे 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 25-50 बार करना ऐसे। अब देखो ऐसे, तो 25-50 बार ऐसे पीछे बैठे और फिर वापस आ गए, पीछे से ऐसे ऊपर उठे, फिर ऐसे वापस आ गए, ऐसे गए, ऐसे आ गए। ये 25-50 बार ऐसे करना है ऐसे। और ये भुजंगासन भी 25-50 बार ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। ये लहसुन ना आज इसको भून के दिखाएंगे, चीरा मार के गाय के घी में भून के 3 से शुरू करके रोज 2-2 कली बढ़ाते हुए 10-15 दिन में 10-15 कली तक खिला देते हैं। और फिर हृदय कलियां खिल उठेंगी, मन की कलियां, जीवन की कलियां खिल उठेंगी, जीवन पुष्प खिल उठेगा। ऐसे कितनी बार करना है? होले होले 10 बार से शुरू करना है, रोज 10-10 बार बढ़ाते हुए 10 दिन में 100 बार तक पहुंच जाएंगे। 1 से 2 सप्ताह और अधिकतम 1 से 2 माह में हार्ट डिजीज रिवर्स होंगे। ये कॉन्फिडेंस के साथ ही, एविडेंस के साथ कह रहा हूं। मेरे पास में जी आज से नहीं, पिछले 30-35 वर्षों से वो प्रमाण है, पहले और बाद की एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है कि पहले एंजियोग्राफी की तो हार्ट में 80-90-100% ब्लॉकेज था। और लहसुन कल्प, लौकी कल्प करने के बाद अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये अर्जुन का पेड़ है, देखो ये बड़ा हो जाता है, बीच में थक जाए तो ऐसे रुक जाए। अर्जुन की छाल, दालचीनी हमने सबको उपलब्ध करा दी है। अर्जुन घनवटी भी, ये सामने अर्जुन स्वामी घनवटी रखी जी है। देखिए ये तो बिल्कुल करना चाहिए में जो लहसुन कल्प नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति जो योग और आयुर्वेद के शरण में आ चुका है, जो हमारे इस कार्यक्रम से लाभ पा रहा है, उससे अपनी बिफोर एंड आफ्टर वाली जो स्थिति है वो जरूर हमारे साथ साझा करनी चाहिए कि योग करने से पहले क्या थे और योग करने के बाद, आयुर्वेद अपनाने के बाद फिर वो क्या हो गए हैं। स्वामी जी, इंसान क्या से क्या हो गया है? हंसता खेलता आदमी साइलेंट अटैक का शिकार होता है, जान चली जाती है। कुछ वीडियोस हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, माना कि ये बहुत डराने वाले हैं, लेकिन डर के ही सही अगर आप इसे देखकर चेत जाएं तो बहुत ही बेहतर है। पिछले कुछ दिनों से सिपाही भर्ती में फिजिकल टेस्ट के दौरान कई प्रतियोगियों के सडन हार्ट अटैक की खबरें आई। अभी लखनऊ में एक तीसरी क्लास की बच्ची की अचानक मौत हो गई और इसके पीछे वजह क्या है, ये वाकई में दहशत पैदा करती है ऐसी तस्वीरें। स्वामी जी, आप तो देख ही रहे हैं, आपके सामने भी ऐसे केसेस आ रहे होंगे। ये बहुत ही दिल को दहला देने वाला, ऐसी तो खबर सुनकर के हार्ट अटैक हो जाए, ऐसे सब ये हो रहा है। बताओ कैसे बचेगा संसार? सुबह योग करना ही पड़ेगा, भुजंगासन करें और सलभासन करें, थोड़ा थोड़ा धनुरासन भी हो जाएगा और मरकटासन। ये हार्ट के लिए
पूरा पैकेज बता दे रहे हैं। फिर हार्ट की बीमारी के बड़ा कारण है मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लो इम्यूनिटी। हाँ, लो इम्यूनिटी। और हार्ट खाली देखो, हार्ट अटैक ये मूर्खतापूर्ण बातें कि केवल क्लोट आना एक कारण हो सकता है। केवल क्लोट आने से या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से या केवल वेट बढ़ने से ही हार्ट अटैक होता है। हार्ट कमजोर हो तो भी हार्ट अटैक आ जाता है। जरा सी प्रतिकूलता सह नहीं पाते। बच्चे स्ट्रेस का अनुभव करते हैं, दौड़ते हुए, आर्मी हो, मिलिट्री, पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, उसकी भर्ती में बच्चे दौड़ते हैं, उसमें हार्ट अटैक होकर के, ब्रेथलेस होकर के मर जाते हैं। तो देखो, ये अभ्यास तो बड़े महत्वपूर्ण है। मोटापा है तो ये अर्धहलासन, मोटापा कोलेस्ट्रॉल के लिए ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो रोज करवाते ही करवाते हैं। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और मेदो हर वेट गो, लौकी कर अश्वगंधा, नींबू और उसके ऊपर नारियल का पानी पर या अनानास के जूस पर लोगों को रखते हैं। अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं थोड़े दिन के लिए, और डेयरी प्रोडक्ट सब। और ये अभ्यास, 3 अभ्यास ऐसे लेट करके और ये 2 अभ्यास ऐसे बैठ करके कराते हैं। और देखो, हमने दाईं तरफ जो है यहाँ वो रखा हुआ है, यही डालो बेटा। हाँ, अब देखो, ये हमने लहसुन के अंदर चीरा मार करके रख दिया। ये जो मक्खन रखा है ना, ये यहाँ संत कुटीर में ही गाय रखी हुई है हमने। ये देसी गाय का, साहिवाल का मक्खन है ये। हाँ, ये मक्खन का एक ही चम्मच डालना है बस मक्खन। उसमें धीरे धीरे मंद आंच पर इसको इतना सेकना है कि थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाए। पूरा काला नहीं करना है, भयंकर लाल नहीं करना है, इसको बादामी नहीं कर देना है, थोड़ा ब्राउन सा हो जाए। देखो, ये मक्खन इधर देना। हाँ? लोग घी खाने से डरते हैं। देखो, ये जो मक्खन है ना, ये हम तो 1 चम्मच मक्खन रोज खाते हैं। और सबको ही बताते हैं ये खाली पेट खाना। इससे तो मुंह का टेस्ट ऐसा हो जाता है जैसे बस अमृत मिल गया। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, ये ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ाएगा, ये एचडीएल बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हार्ट अटैक से आपको बचाएगा। खाली पेट खाना, 1 चम्मच गाय का घी या मक्खन, गाय भी पालना। अरे स्वामी जी, आपके यहाँ का मुझे याद है मक्खन। मैं तो रोटी एक्स्ट्रा खा गई थी। इतना स्वाद है इस मक्खन में। हाँ। अमित, आपने तो स्वाद लिया ही होगा। नहीं, मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मैं अभी तक जा नहीं पाया हूँ, सिस्टम है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मीनाक्षी, आपने अगर बोला है कि उसमें स्वाद है तो मतलब स्वाद है, क्योंकि आपको स्वाद का बहुत अच्छा अंदाजा है खाने पीने के मामले में। लेकिन स्वामी भेज दे अमित भाई आपके लिए। धन्यवाद स्वामी जी। लेकिन अच्छा स्वामी जी, देखिए, आपके पास तो व्यवस्था है कि जहाँ पर आप मक्खन अच्छे हैं, उसके अलावा आपके पास तमाम वो चीज़ें मौजूद है जिसके जरिए आप अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, एक ऐसी स्टडी भी सामने आ रही है, कह सकते हैं रिसर्च आ रहा है, जो आने वाले वक्त में इंसान के लिए बहुत फायदेमंद होगी। कोरिया की मैं एक बात कर रहा हूँ। कोरिया में एआई की दुनिया में क्रांति से कम नहीं हुआ है, वहां पर इस तरह का एक रिसर्च हुआ है। साइंटिस्ट ने एक ऐसा मॉडल स्वामी जी तैयार कर लिया है जो समय से पहले ये बता देगा कि हार्ट अटैक आने वाला है। रिसर्च में 74% मामलों में एआई ने आधे घंटे पहले बता दिया, तो 26% मामलों में 14 घंटे पहले बता दिया कि हार्ट अटैक आ सकता है। स्वामी जी, तो ऐसा हो गया तो समझिए कि लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। बहरहाल अभी तो हमारे एआई आप ही हैं। रोज योग करो, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, चाहे सीने में जलन हो, पैरों में झंझनाहट हो, कंधों में दर्द हो इधर, और पेट में गैस सी बन रही है और आदमी को ऐसा लग रहा है मेरे को तो पेट में गैस है, और वो हार्ट अटैक होता है। और जो है
मन में बेचैनी, कुछ लक्षण तो पता है, कुछ लक्षण आज आपने नए बता दिए, थैंक यू। और जो गोमुखासन रोज करेंगे, जो ताड़ासन रोज करेंगे, जो सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, उष्ट्रासन रोज करेंगे, जो खाली पेट लहसुन 3 कली खा लेना, छोटी हैं तो 5 भी खा सकते हो, 3 से 5 कली, और मोटी मोटी जैसे अभी सेक रहे थे, हाँ इसकी 3 से 5 कली लहसुन की खा लेना। अर्जुन की छाल दालचीनी रोज पी लेना। कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते रहना, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, वेट नहीं बढ़ना चाहिए, बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस है तो थोड़ा मेधा मटी मेमोरी या जो है ये ले ले, मेधावती मेमोरी ग्रिप, या जो है ओमेगा ले ले, और मेधा स्ट्रीसेवन या बादाम रोगन नाक में डालने, नींद बढ़िया आएगी आपको। हाँ तो देखो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आप बीड़ी सिगरेट शराब से दूर रहें, और रोज कम से कम 5 से 10 मिनट तेज दौड़ लगा लिया करें। जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। एआई वाली बात का मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। हमें ज्ञान का, विज्ञान का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, नए नए इन्वेंशंस का, साइंटिफिक जो भी मेडिसिन्स हैं, साइंटिफिक जो भी प्रोसीजर्स हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ तक वो नौबती ना आए वहाँ तक पहुँचने की। बिल्कुल। तो उसके लिए हम यहाँ सुबह सुबह बताते हैं। बाकी उन चीज़ों का भी जिनको आश्रय लेना है ले लेना, लेकिन योग जरूर कर लेना। लहसुन का प्रयोग, खाली पेट कार्डियो, हृदयामृत का, अर्जुन की छाल, दालचीनी, कितने छोटे छोटे प्रयोग है। स्वामी जी आपने बिल्कुल, 1 चम्मच घी खाओ, हार्ट अटैक से बचाओ। पहले डॉक्टरों ने पूरी दुनिया को बहकाया, घी मत खाना, हार्ट अटैक हो जाएगा। अब सारी दुनिया के डॉक्टर बोल रहे हैं हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए 1 चम्मच घी जरूर खाना। नेचुरल फैटी एसिड्स जो सबसे अच्छा गाय के घी में होते हैं। जी देखिए स्वामी जी, आपकी जो बातें हैं, देखिए कि कितनी सही और सत्य आप बताते हैं, कि जिसके बारे में बाद में मुझे लगता है कि लोगों को पता लगता है कि आपने जो पहले बताया, बाद में उनको बताना पड़ा कि हाँ घी आपको रोजाना लेना चाहिए। अब स्वामी जी एक और स्टडी की बात करते हैं, और स्टडी ये बताती है कि कोरोना के बाद कई लोगों में गले में खराश, खांसी भी अब हार्ट अटैक से पहले का सिग्नल हो सकती है। ये तो बहुत ही खतरनाक है, और मुझे लगता है कि मीनाक्षी को भी काफ़ी इसको देखकर चौंकने वाली फीलिंग आई। मैं भी बहुत चौंक गया इसको सुन के, कि दरअसल कोविड इन्फेक्शन के बाद गले में हुई सूजन एलर्जी से आपके बैरो रिफ्लेक्सेस फंक्शन डिस्टर्ब होता है, जिससे बीपी और हार्ट बीट बिगड़ने का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे में गले की सूजन, इन्फेक्शन खत्म करने के स्वामी जी उपाय, ताकि हार्ट तक ये बात पहुंचे ही नहीं। अब स्वामी जी बताइए, गले में अगर आपको खराश है, वो आपके हार्ट को बिगाड़ सकता है। वो हार्ट अटैक का इंडिकेशन होता है गले की खराश। इसका सीधा, और मुंह की दुर्गंध, मुंह में बहुत लंबे समय तक पायरिया, अंदर जो बैक्टीरिया बने हुए हैं, जो अंदर गंध जमी हुई है, वो सारी, और ये गले की खराश, ये सब कफ वृद्धि, ये हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। दूसरा वात वृद्धि, तीसरा पित्त वृद्धि। तो चलो अब मूल तक पहुंचते हैं, और साथ साथ में मूल बंद लगा करके पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन या वज्रासन में बैठ के मंडूकासन करते हैं। तो गले की खराश के लिए क्या करें? एलोवेरा 100 ग्राम, 10 ग्राम उसमें अमरूद के पत्ते, या अमरूद जहाँ लहसुन भून रहे, बस वो बंद कर, इसको बहुत ज़्यादा मत भूनो बेटा, बस इतना ही बहुत, अब कटोरी में डाल के दे दे। ये देखो अमरूद, और इसके साथ अमरूद लगा हुआ भी है। हाँ, बहुतों की तो दृष्टि उस अमरूद के ऊपर ही है। हाँ, ये लेटा जो है कहीं उसके पास ही ना पहुंच जाए खाने के लिए। तो अमरूद के पत्ते 10 ग्राम, और हाँ हल्दी 10 ग्राम, अमरूद के पत्ते 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, 100 ग्राम एलोवेरा, उसको अच्छे से मिक्सी में डाल करके, वो एलोवेरा का पूरा लीफ पत्ता ही ले लें, और इसको क्रश करके इसका पूरा पेस्ट सा बन जाएगा, पानी हो जाएगा पूरा। एलोवेरा तो पूरा घोटने से पानी हो जाता है, उसकी चिपचिपाहट भी दूर हो जाती है। और फिर उससे गरारा करें, अणु तेल नाक में डालें, और मंडूकासन ऐसे और ऐसे तो बताया था, तीसरी तरह का मंडूकासन भी बताने वाला हूँ, और उससे बीएमआई की टेस्टिंग भी हो जाएगी। ऐसे, ये दूसरी तरह का मंडूकासन है। तीसरी तरह का ये गले की खराश के लिए कंठामृत, लवंगादि, खदरादि वटी, ब्रोनकोम या श्वासारी चूसे या श्वासारी क्वाथ ले ले। देखो तीसरी तरह का मंडूकासन, 1 2 और तीसरा अंगूठा अंदर सामने पेट को ऐसे पकड़ लिया। ये बीएमआई होगी तो कभी हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। देखा वज्रासन में बैठ के स्वामी जी,
और इसमें फिर आगे, हाँ, वज्रासन में बैठ के आगे झुक गए, पेट पकड़ के ऐसे अंगुलियों में, और फिर ऐसे छाती लग गई घुटनों से, गर्दन सीधी करके देखो। इसमें मैंने ये कल ही नया आविष्कार किया है। मुझे लग रहा है मीनाक्षी आप इसको सबके बड़ा तो जबर- इससे एक कमर का साथ साइज लीवर, कितना, स्लीव, 18 है इंटेस्टाइन कि 20 है? सुपर एक्टिवेट हो जाता है। स्वामी जी आप सबको देख के लग रहा है कि आपसे आपकी कमर तो क्या 18 15 कितना है, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। तो देखो ये बड़ा जबरदस्त है। तो गले की खराश गायब, और फिर कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। मुंह में जो दिव्य दंत मंजन है, दंतकांति एडवांस मंजन है, या दंतकांति है, दंतकांति पेस्ट है, या दंतकांति फ्रेश है, दंतकांति मेडिकेटेड है, या बच्चों के लिए तो हमने दंतकांति जूनियर, ये इतने, और या ओ अकरकरा या बबूल या नीम की दातुन, ये हार्ट अटैक से आपको बचाएगी। लो, फिर पित्त बढ़ने से भी हार्ट अटैक आता है, उसके लिए तो लिवोग्रिट, एसिडोग्रिट, लौकी या पेठे का जूस, एलोवेरा या वीटग्रास, एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, इनके पत्तों का रस। और कफ के लिए तो हल्दी, अदरक, कफ के लिए हल्दी, अदरक और पान के पत्ते, और उसमें थोड़ा सा अमलतास, अनानास का जूस भी बहुत अच्छा होता है। और हमने वासा और एक बताया हुआ है दम बेल, इनको कूट करके थोड़ा रस मिला करके ले ले। वात के लिए बेस्ट है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुडी, सहजने का रस, और बस दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीजें, थोड़ी दिन डेयरी प्रोडक्ट भी बंद कर जी दे। स्वामी जी आज एक ये नया वात, पित्त आसन और जो है, कफ त्रिदोष के कारण से हार्ट अटैक आता है। स्वामी जी मैं अब उन्हीं लक्षणों पर आ रही थी। मंडूकासन का नया अवतार बता दिया। हार्ट अटैक के कुछ कॉमन लक्षण तो हम सभी को पता है, जैसे सीने में तेज दर्द होना, पसीना आना, लेकिन हार्ट अटैक के जो नए लक्षण आ रहे हैं उसमें कानों में कंपन होना, पैरों में दर्द महसूस होना, सीने का दर्द, गर्दन, जबड़े तक ये दर्द पहुंचना। ये तो कान का, पैरों का, गर्दन, जबड़े का, स्वामी जी हार्ट से क्या कनेक्शन है ये समझाइए, और इन लक्षणों को समझे कैसे और फिर इन्हें खत्म कैसे ये करें। वात, देखो इसलिए मैंने बोला वात रोगों के कारण से होता है। वात रोग नाशक है ये लहसुन, हाँ, ये थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल के और इसको थोड़ा हल्का हल्का गरम गरम सा खा लेना, और ऊपर से तेज गरम पानी पी लेना, वात खत्म हो जाएगा। न आँख, न कान, न गला, न दांत, न सीने में कहीं पर भी है जो जलन होती है अंदर अंदर, जो है ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध होता है, वात के कारण से हार्ट अटैक होता है। कफ के कारण से हार्ट अटैक होता है, गले की खराश जो आप भी बता रहे थे, और पित्त के कारण से बहुत ज़्यादा एसिडिक जिनकी प्रवृत्ति है, बॉडी एल्कलाइन होनी चाहिए। देखो वात बढ़ने से हार्ट अटैक होता है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एएनए, एवीएन, HRV27, ये सारे के सारे वात के उपद्रव हैं। कफ के कारण से हार्ट में ब्लॉकेज आता है, कफ के कारण से शरीर में गांठें होती है, कैंसर होता है, कफ के कारण से मोटापा और जीवन में प्रमाद रहता है। ये वात, पित्त, कफ त्रिदोष का सिद्धांत हमें समझना होगा। तो ये आँख में, कान में, गले में, सीने में जो झंझनाहट होती है ये वात बढ़ने से होती है, और निर्वात होने के उपाय आज आपको हमने बता दिए। इसलिए आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। और लेकिन स्वामी जी और साथ आज ही जो अभ्यास बता रहे हैं इनको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। अब इतने लक्षण मीनाक्षी आपने बताए, मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ये लक्षण तो आते ही होंगे। अब हर कोई आज डरा ही रहेगा इसके बाद से स्वामी जी। नहीं सर, मतलब ये है कि लक्षण चाहे जो भी हो, योग नियमित करना है। हाँ, ये नहीं आपने नहीं, डरा नहीं रहेगा, योग करेगा। हाँ। हाँ, डर के आगे जीत है। योग डरो इन सारे लक्षणों से और योग करो, तो फिर आपको का हार्ट अटैक से लेकर के कोई बीमारी कुछ न बिगाड़ सकेगी। चारों तरफ रोग विकार घात लगाए बैठे। बिल्कुल स्वामी जी, 100 बात की एक बात, योग करो मेंटल इमोशनल डिजीज और जीवन में दुख सांस के, हाँ, निरोग रहो, सांस के साथ आगे योग तो करना है, इसलिए डर के योग करने तो भी ठीक है। चलिए स्वामी जी, इसी बात पे एक और स्टडी की बात हम जिक्र कर लेते हैं। एक स्टडी कहती है स्वामी जी कि सांस के जो मरीज हैं उन्हें भी हार्ट अटैक का खतरा उन पर गहराता जा रहा है। और COPD के 75% मरीजों को, एस्थमा के साथ 20% पेशेंट को
कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है। तो स्वामी जी, सांस के मरीजों का दिल इतना कमजोर क्यों हो जाता है? और अपने दिल को मजबूत बनाने के लिए आप उपाय बता रहे हैं, कुछ और उपाय, लेकिन ये सांस कैसे स्वामी जी हमारे हृदय को अस्वस्थ कर सकते हैं, ये भी बताएं। कफ ये मात्र श्लेष्मा ही नहीं है जी। ये कफ है ना, ये अंदर का इन्फ्लेमेशन है, ये समझने की जरूरत है। और इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन के साथ ये पवन मुक्त आसन लो। कितना सरल है, ऐसे कर ले, थोड़ा ऐसे कर ले। हाँ, कफ ये मात्र बलगम श्लेष्मा ही नहीं है, ये कफ अंदर का इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। एंड इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ये 5-7 वाक्य रोज हम बोलते रहते हैं। इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। वात पित्त कफ त्रिदोष का असंतुलन, इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोषा, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बेसमय खाना, बेसमय सोना, बेसमय जागना, समय से चीजों को नहीं करना, काल भोजनम, काल कार्यम, काल जागरणम, काल शयनम, आरोग्य कराणम। अकाल भोजनम, अकाल जागरणम, अकाल शयनम, अकाल चिंतनम, रोग कराणाम। अब इन चीजों से बचना पड़ेगा। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बड़े अच्छे शीतुबद्ध। तो अंदर के इन्फ्लेमेशन को मिटाने के लिए रोज एक बार गोधन अर्क ले लें या लहसुन का प्रयोग कर लें, जिसको जो करना हो भाई। हमारा कोई आग्रह नहीं है, हम ना किसी को गोमूत्र जबरदस्ती पिलाना चाहते हैं, ना लहसुन जबरदस्ती खिलाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो गोमूत्र नहीं पीते, कुछ लोग हैं जो लहसुन नहीं खाते। तो अर्जुन की छाल दालचीनी ले लें, अंदर का इन्फ्लेमेशन अर्जुन की छाल दालचीनी से पूरा निकल जाएगा, गोमूत्र से भी पूरा निकल जाएगा, लहसुन से भी पूरा निकल जाएगा। और जो बचपन से ये करते रहेंगे ना सर्वांगासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है साहब। हलासन अप्रतिम है ऐसे। फिर इसके साथ जो इतना भी ना कर पाए ना, तो हमने तो बिल्कुल सिंपल बता दिया है कि भाई ऐसे ही कर लो, 2 बार ऐसे कर लो। जिनकी कफ प्रकृति है उनको घी चिकनाई नहीं खानी, और थोड़े दिन तक खजूर कल्प करना है। खजूर, अनार, पपीता और चने का प्रयोग। जिनकी पित्त प्रकृति है उनको मसाले नहीं खाने, और लौकी की सब्जी, सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खाने। जिनकी वात की प्रकृति, एटीएम की सब्जी और उनको रागी बाजरे की रोटी एक से ज़्यादा नहीं खानी, और कुछ दिन तो उपवास ही कर लें। सप्ताह में कम से कम 3 दिन का उपवास करें, 3 से 5 दिन का। और जो हम बता रहे हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, सुनते तो रहते हैं, लेकिन सुन करके ना इग्नोर करते रहते हैं। हर बात को इग्नोर करने की हमारी एक बुरी आदत बन गई है। अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, शरीर में बुरे लक्षण आ रहे हैं उनको इग्नोर करते हैं, योग को इग्नोर करते हैं, बड़ों की बात को इग्नोर करते हैं। मेरे भाई, आज जो बता रहे हैं बस इसको जिंदगी भर पकड़ के रखना, मजबूती से गांठ बांध के रखना कि भाई रोज एक बार लौकी का जूस ही पी ले लो, सारा इन्फ्लेमेशन खत्म। तो ये जो मूलतः इन्फ्लेमेशन है, लौकी का जूस थोड़ा ठंडा होता है तो कफ और वात की प्रकृति वालों को नहीं लेना, तो लौकी का सूप ले लो, लौकी की सब्जी ले लो। तो आज के बाद अब किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा। इतने उपाय हमने मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी बता दिए। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक और विषय ले लेते हैं। बात दिल की सेहत की हो रही है, तो दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है मोटापा और हाई बीपी। इन दोनों ही बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए 3 कौन-कौन से योग अभ्यास हैं, इसका क्विक सेशन करवा दीजिए, और साथ ही आयुर्वेदिक उपाय भी, बीपी और मोटापा। हाँ, मोटापा के लिए ये 3 अभ्यास। बैठ के तो स्थित कोणासन, शक्यासन बताया थे, 3 ही कर ले लेट करके। कुछ को बैठा भी नहीं जाता, बैठते तो लुढ़क जाते हैं, तो एक पैर से यही कर ले। एक पैर से ये ऐसे, फिर ये। और मोटापा के लिए गोधन अर्क, गर्म पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, अनानास का जूस, फ्रूट डाइट, बस इसी पर रहे। बाकी
सारा आड़ कबाड़ थोड़ी दिनों तक बंद है। जंक फूड, फास्ट फूड ही नहीं, कुछ भी, घी, तेल, नमक, अनाज सब बंद। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, गोधन अर्क, मेदो हरवटी, वेट गो, लौकी कल्प। लौकी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, उसके साथ थोड़ा मिक्स वेजिटेबल भी ले सकते हैं, थोड़ा अनार, पपीता, सेब आदि का सेवन कर सकते हैं। और थोड़े दिन तो केवल नींबू पानी पर, केवल नारियल पानी पर, केवल अनानास पर ही और वाटरमेलन पर ही उपवास करें। तो कोई भी एक फल ले ले बस, और वो भी थोड़ी मात्रा में। तो जब पूरा आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, इनटेक करोगे नहीं, और जो पहले से रिजर्व है फैट वो सब मेल्ट हो जाएगा, तो मोटापा अपने आप ठीक। तो ये 3 अभ्यास तो बता दिए मोटापा के लिए। अब बताते बीपी के लिए। बीपी के लिए लौकी का जूस, मुक्तावटी और बीपी किट, ये तो अप्रतिम है। और फिर देखो बीपी के लिए मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन उल्टे लेट करके ये मरकट आसन, एकदम बीपी नॉर्मल हो जाता है पहले दिन से। और सांसों पर ध्यान करना सीखे, आत्माधिष्ठान में जीना सीखे, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जीना सीखे। अपनी निजता से नीचा आ गया। अपने बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं भाई अपना आपा मत खो। महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश अप्पा दीपो भवा आत्मदीपो भवा। वेद का उपदेश आत्म ज्योति से जुड़ो भाई, ज्योतिरग्राह आर्या आत्मानं विद्धि। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, आत्मयभूत विजानता, आत्मा को जाना। मरकटासन कितना अच्छा है इसे। और थोड़े दिन नमक, मीठा, चीनी खास करके, पता नहीं क्यों इतना लोग चीजें खाने लग गए। पहले लोग गुड़ शक्कर का वो भी बहुत थोड़े समय के लिए प्रयोग किया करते थे, सब कुछ ठीक ठाक था। हर जो सीजनल चीजें थी उनका सीजन में उपयोग किया करते थे, प्रकृति के साथ जिया करते थे। ना हार्ट अटैक, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न आर्थराइटिस, न लिवर किडनी फेलियर। ये मनुष्य ने जितने संसाधन सुविधाएं मिली हैं उनका दुरुपयोग किया है। जी स्वामी। विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया, तब त्याग भूल गया, संयम मर्यादा भूल गया, और इसीलिए सब गड़बड़ घोटाला हो गया मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी। और इसी गड़बड़ घोटाले से लोगों को निकालने के लिए तो स्वामी जी आपके साथ हम इस मुहिम से लगातार जुड़े हैं। अब स्वामी जी बात करते हैं कब्ज की शिकायत वाले जो लोग हैं उन्हें भी हार्ट अटैक का जोखिम ज्यादा रहता है। तो स्वामी जी पाचन को भी जरा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, खासकर जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की गिरफ्त में आ जाते हैं स्वामी जी। कब्ज के लिए पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है जी। हाँ, ऐसे लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूकासन या योग मुद्रासन, थोड़ा लंबा करें ऐसे, और इसको कपालभाति के साथ करें। थोड़ा होल्ड करना है, 2 से 5 मिनट ऐसे करना है ऐसे। और खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कराते हैं। और सप्ताह में 1 बार त्रिफला, जिनका बहुत ही ज्यादा कब्जा उनको शुद्धि चूर्ण, नॉर्मल है तो अभयारिष्ट, नहीं तो कायाकल्प क्वाथ ले लो साहब, कायाकल्प और सर्वकल्प क्वाथ ले लो। पेट अंदर से आंतें मजबूत हो जाएंगी, आंतों का अच्छा होना जरूरी है। आंतों के लिए बहुत अच्छा है, रात को अंजीर भिगो के 2-3 अंजीर सुबह सुबह खाली पेट खा लो। सुबह सुबह अनार खा लो, सेव, सुबह सुबह का खाया हुआ सेव, खाने के पहले भी थोड़ा सेव, अनार, पपीता। और हाँ, एक ड्रैगन फ्रूट लेकर के आना भाई। हमने तो अपने खेत में कई एकड़ में ड्रैगन फ्रूट ही बो रखा है। वाह। ड्रैगन फ्रूट जो है ना वो तो इतना जबरदस्त है कब्ज के लिए। स्वामी जी उसका टेस्ट कैसा होता है? मुझे देखने में तो बड़ा आकर्षित लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कभी खाने की। ये जो ऑर्गेनिक है और इतना मीठा भी है, जो शहरों में मिलता है ना ड्रैगन फ्रूट, बावड़ा सा पिलपिला सा, वो तो खाने की इच्छा भी नहीं होती। ये जो ड्रैगन अभी लेकर के आ रहे हैं ना, इतना अच्छा है, ये खाली पेट खा लो। अनार, पपीता, सेव, अमरूद, ये अमरूद रखा है देखो। हाँ, अब ये अमरूद इधर लेके आना भाई। हाँ, क्या बात है। हाँ, तोड़ के लाओ। स्वामी जी इतने छोटे से पेड़ में भी अच्छा, अमरूद लगे थे। हाँ, ये, अरे सच में ये अमरूद तो भगवान जी ने धो धा करके वर्षात हुई था ना कल ही, भी लाल वाला निकला। वाह, स्वाद आ अरे गया। वाह,
खाली पेट खा लो। हाँ पिंक के अंदर। अरे स्वामी जी मजे की बात है, आपके अमरूद के इतने सारे पेड़ हैं, तोते क्यों नहीं आ रहे हैं अब तक? छोटा है ना तो इसी वजह से तोते नहीं आए, नहीं तो खा लेते हैं। देखो देखो, ये जो मैं बता रहा था ना, देखो ये जो आपको बता रहा था ना, जी ये मैंने तो चाकू से की बजाय चम्मच से ही काट दिया। और इसको ना, ये इतना मीठा है ये, इसको खाने के बाद तो होठों को भी ऐसे हमें लग जाता देख है। देख के स्वाद आ रहा है। क्यों श्रुति का पूजा आ रहा है ना। शहर में जो मिलता है वो मोस्टली स्वामी जी फीका मिलता है, मीठा तो मैंने कभी नहीं खाया है, ये श्रुतिका हमेशा जी, फीका पूजा जी। मिलता है। आपको मैं यहाँ से भिजवा देता हूँ, बहुत वो रखा हमने। तो ये क्या रंग जो है कब्ज, एकदम। क्या दुश्मन है ये अमरूद, ये इसलिए बताए ड्रैगन फ्रूट बहुत जबरदस्त है ये। तो कब्ज होगा ही नहीं आज के बाद। हम तो कुछ ज्यादा ही गहरे उतर गए कब्ज की तरफ, और हमको भूख भी बहुत अच्छी लगी है। अब स्वामी जी अब देखिए हरे भरे पेड़ों की बात हो रही है, पेड़ों से तोड़कर फल लाए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उसी मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो आप लगातार चला रही हैं, एक पौधा सेहत के नाम। ये बहुत जरूरी है। स्वामी जी आज आप कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं? आज ये मोरपंखी लगा रहे हैं। लोग सोचते हैं इसका भी कोई फायदा होगा। ये जोड़ों के दर्द के लिए, सिर के दर्द के लिए बड़ा फायदेमंद है, और इसको देख करके स्ट्रेस दूर हो जाता है। हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी सबसे पहले इसको गुरुकुल में लगाए, हमारे गुरुकुल कालवा में, और तब से फिर हमने इसको यहाँ खूब लगा रखा है। इसका रस नाक में डालें, इसका रस निकाल के ना इसकी पत्तियों का, और रस नाक में निचोड़ लें, इसका पेस्ट बना करके माथे पर लेप कर लें, और इसका पेस्ट बना करके और थोड़ा उसमें एरेंड, थोड़ा उसके अंदर जो है ये आता है ना मदार, अर्क, उसको भी लगा लेते हैं। तो और फिर इसका लेप बना के पेस्ट भी लगा सकते हैं, और इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। तो जोड़ों के दर्द के लिए और सिर के दर्द के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। मोरपंखी ऐसे ही नहीं, ये खाली सुंदरता के लिए है, ऑर्नामेंटली नहीं है, इसमें बहुत सारे मेडिसिनल गुण भी हैं। तो जिनका भी पेट गड़बड़ है, जिनको वात रोग हैं, और जिनको सिर दर्द आदि है, उनके लिए ये परम औषधि है मोरपंखी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था सिर दर्द के लिए कारगर होता है। बचपन में तो हम लोग उसकी ब्यूटी की वजह से किताबों के बीच रख लेते थे, और पता नहीं किसने बता दिया था विद्या आती है तो विद्या का पेड़ कहते थे इसे बचपन में। मोरपंख, और इसको किताबों के बीच रख देते थे। आप समझ में आए, सिर दर्द दूर फिर जाता अच्छा है। रहेगा, दिमाग अच्छा रहता है इससे। स्वामी जी, योग प्राणायाम और पौधारोपण के बाद अब बारी वायरल दावे की सच्चाई की है। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि दुबले पतले लोगों को एक्सरसाइज और योग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें मोटापा तो है नहीं, इसलिए उन्हें योग करने की, एक्सरसाइज करने की ये जरूरत दावा नहीं है। 100% झूठा है। जो दुबले पतले हैं उनको रोज थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करना है, 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार तक, और भुजंगासन रोज करना है। और डाइजेशन गड़बड़ रहता है तो थोड़ा लिवोग्रिड का सेवन कर लेना, खूब अच्छे से एक्सरसाइज करना, खूब अच्छे से दूध, दही, छाछ, फल फ्रूट्स आदि खूब खाना, तगड़े हो जाओगे। तो झूठा दावा है। दुबले पतले लोगों को एक्सरसाइज और योग नहीं करना चाहिए। इस दावे से बचो, सेहत बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, बलवान बनाओ। अस्मा भवतु नस्तनम। स्वामी जी, अब योग पंचायत के चैलेंज को एक्सेप्ट करके जो बहुत सारे दर्शकों ने हमें वीडियो भेजे हैं, बारी उसकी है, बारी योग पंचायत की है। स्वामी जी, कुछ चुनिंदा वीडियोस हम आपके सामने रख रहे हैं। गोमुख आसन करते हुए पंचायत लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश, पुणे, यहाँ तो लग रहा है पूरा परिवार एक साथ गोमुख बहुत अच्छी आसन बात कर रहा है। है। हाँ, 5 या 10 के ग्रुप में कर रहे हैं लोग। तो हमने कहा था कम से कम 5 से कम का तो वीडियो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो 5 तो हो ही जाते हैं, माता सूरत। पिता और बच्चे और दादा दादी। मध्य तो घर में प्रदेश। 5 का ग्रुप और विजेता। और बताओ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरे देश में सामूहिकता के साथ योग करने का एक आज नया योग अभियान पंचायत शुरू के होगा। विनर हैं इसी से स्वामी जी। योग में, राष्ट्र योग में विश्व बनेगा।
कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पवन कुमार, खड़े हो जाओ। इन्होंने बहुत अच्छी पंचायत लगाई है। पवन जी के लिए अभिनंदन है। और कल के लिए टारगेट है 5, 10, 20 के ग्रुप में वृक्षासन करना। ऐसे एक पैर उठाएं और दूसरे पैर के जंघा के साथ ऐसे लगाएं, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, और दोनों हाथ ऐसे पार्श्व भागों से ऊपर लेकर के आए और दोनों हाथ ऐसे मिला दें, सीधे स्ट्रेट। जिनका पेट हल्का हो तो पेट अंदर खींच भी सकते हैं। हम तो अमरूद और ये जो है ड्रैगन फ्रूट खा करके भी खींच रहे हैं। तो योग करते हुए आप भी अपना वीडियो भेजें, पंचायत लगाएं, सभी को योग के प्रति जागरूक करें। स्वामी जी, अब आपसे विदा लेने का वक्त है। योग पंचायत को लेकर जो दर्शकों में उत्साह है वो भी बहुत दिखाई दे रहा है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रोगों के खिलाफ हमारी जंग आपके संग ये जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी।